नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एंकरिंग के दौरान कविताओं का अपना बहुत ही महत्व है। कविताएं, शेरो शायरी, ये सारी चीज़ें आपके एंकरिंग को और जीवंत बनाती हैं। लोगों का न केवल आपकी एंकरिंग में इन चीज़ों से रुझान बढ़ता है, बल्कि आप अपनी बात और प्रभावी तरीके से भी कह पाते हैं। लेकिन अब प्रश्न आता है कि एंकरिंग के दौरान कविताओं को, शेरों शायरियों को कैसे पढ़ा जाए कि उनका प्रभाव ऑडियंस पर ज़्यादा पड़े। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंकरिंग के दौरान कविताओं को और शेरों शायरियों को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे मंच से इसकी डिलीवरी की जाती है जिससे कि इसका इफेक्ट ऑडियंस पर, श्रोताओं पर ज़्यादा पड़े। तो एक प्रैक्टिकली एक कविता पढ़ के मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगा भी, और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो के बाद जब आप एंकरिंग करने जाएंगे तो आपके एंकरिंग में कविता, शेरो शायरी का प्रभाव और बढ़कर आएगा लोगों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक देशभक्ति कविता आपके सामने पढ़ूंगा। दोस्तों, कविता पढ़ते समय या कोई भी पोइट्री की पंक्तियां पढ़ते समय ये बात आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि जो उन पंक्तियों का रस हो, यानी यदि वो कविता शांत रस की है तो आप आराम से पढ़िए, यदि वो कविता वीर रस की है तो आपके आवाज़ से भी ओ जाना चाहिए जिससे कि उसका प्रभाव ऑडियंस पर पड़े। दोस्तों, मैं आपके बीच में एक रामावतार त्यागी जी की कविता पढ़ के सुना रहा हूँ और इसमें मैं आपसे बताऊंगा कि किस वक्त कविता में किन चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। रामावतार त्यागी ने एक देशभक्ति कविता लिखी है। वो कविता यूँ है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, मैं तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह सम। गान अर्पित, प्राण अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, मैं तुझे कुछ और भी दूं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अब तक की जो पंक्तियां हैं मैंने एक भाव से, एक रस से पढ़ा, क्योंकि ये शांत रस की पंक्तियां थी। अब इसके बाद जो पंक्तियां हैं वो वीर रस की हैं। यहां से मेरा टोन जो होगा वो बदलेगा। अब मैं ओज की तरफ बढ़ रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो आशीष की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, मैं तुझे कुछ और भी दूं। चाहता हूं देश की धरती, मैं तुझे कुछ और भी दूं। दोस्तों, जो दूसरा सेगमेंट है इस कविता का वो वीर रस का है। मैंने वहां अपना टोन बदल दिया। बिल्कुल ऐसे ही जो पंक्तियां जिस भाव की होती हैं आपको वैसे ही मंच से पढ़ना होता है। साथ ही साथ इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो पंक्तियां आपको याद हों और आपके चेहरे से जो एक्सप्रेशन आए, जो आपके चेहरे से भाव ऑडियंस को जाए, वो उन पंक्तियों के अनुसार हो। इससे आपकी जो एंकरिंग होती है वो और प्रभावी बनती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।